ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं तदजय मुदिरत् प्रणम्य भक्तिभरे नारायणी नमयामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे सरस्वती देवी जनाय प्रणति नमि कृष्णद्वैपाय नमो वेदव्यासपति सर्वजने बन्धिजय करि उच्चारण नमि भैरवती सुते विघ्न विनाशन जय जगन्नाथ जय मां। पूर्णधाम पुरीधाम होली का पूर्णधाम विश्व का सबसे पूर्ण धाम पुरीधाम जगन्नाथ धाम। इस धाम में जगन्नाथ जी बलराम सुभद्रा और सुदर्शन विराजमान है। इस पवित्र भूमि में श्री महा आनंदमयी मां का आश्रम है। इस आश्रम अंग्रेजी 1939 का 24 मार्च में स्थापित हुआ था। विश्व वंदिता विश्व जननी श्री मां आनंदमयी मां जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन सबका चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मां का विषय में कुछ बोलने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिमालय गोमुख से गंगा भगीरथी गंगा अवतरण करते करते हरिद्वार में पवित्र धाम में पवित्र किया। गुलु गुलु ध्वनि में युग युग से बह रहा है। दक्ष प्रजापति का विदिता उनका पुत्री और कैलाशपति धवाली महादेव का अर्धांगिनी सती। कहावत है सती हरिद्वार में उनका देहांत हुआ था। दक्ष प्रजापति का यज्ञ कुंड में उन्हें खुद अपना शरीर को जला दिया था। वही धाम में श्री मां आनंदमयी का ज्योतिपीठम मां साक्षात पूर्ण रूप में उनका ज्योतिपीठम में उन्हें अवस्थित है। सती जी का देहों को एकान्न खंड में विभक्त होके एकान्न पीठोत्थान का रूप में परिणत हुआ। आप लोग एकान्न पीठ दर्शन करने का सौभाग्य शायद नहीं मिलेगा। 49 पीठ देखने का सौभाग्य हो सकता है। 2 पीठ इसलिए हो ही नहीं सकता है, 2 पीठ पड़ा है पाकिस्तान में, एक बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का अंदर में, दोनों पाकिस्तानी है। उधर में जाने से बड़ा संकट है। हमरा भी जाने का इच्छा किया था, बाकी पुरी का भोलागिरी आश्रम का महाराज ने उसको सुंदर उपदेश दिया था तो तुम मत जाओ। इसीलिए जो मंदिर में ढुकने का पहले में उधर में एप्पल काट के एप्पल का अंदर में गरु का रक्त या कुछ गरु का मांस का कुछ पाउडर इसमें मिला के बनेगा, खा लो तो मंदिर में ढुको। सही नहीं तो कोई शरबत दे के बोलेगा वो पी के जाओ, तो शरबत में गलत का खून का कुछ मिला देगा, इसको पहले में ढुकने चाहिए नहीं देगा। तो वो पी के वो खा के यदि कोई मंदिर में ढुकेगा और पूर्ण
हिंदुत्व उनका रहेगा नहीं, हिंदुत्व उनको नष्ट हो जाएगा। तो पूर्ण हिंदुत्व लेके पाकिस्तान से लौट के आने नहीं सकेगा, इसलिए द्विपीठ दर्शन का सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए हरिद्वार में माँ पूर्ण रूप में विराजमान है। एक कहावत है, गंगा का दर्शन में मुक्ति है, स्पर्शन में पापक्षय है, और गंगा से डुबकी मारने से मतलब आलिंगन करने से स्वर्गवास है। वही माँ हरिद्वार का ज्योतिपीठों में पूर्ण रूप में विराजमान है। उनको मंदिर में दर्शन करने से मुक्ति है, स्पर्शन में पापक्षय, और उनका मंदिर में प्रणाम करने से स्वर्गवास है। इसीलिए पूर्ण रूप में जो माँ उधर में विराजमान है वही 51 पीठ का फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जो माँ को बोला जाता था लड़का पकड़ने वाला माँ, यानी माँ बहुत सा गिनी गुनी लड़का को पकड़ा था, जिसको जो लोग माँ का सामने में बच्चा रहा। माँ खाली लड़का पकड़ने वाला माँ नहीं था, उन्हें लड़की पकड़ने वाला भी माँ था। काहे माँ बहुत लड़की को पकड़ाया था, जो लोग अपना जीवन का आध्यात्मिक पथ का मार्ग को बहुत उच्च स्तर में पहुंचा दिया। माँ का असीम करुणा। हम लोग का सामने में अभी जो है श्रद्धा चंदन दीदी, उन्हें माँ आनंदमयी आश्रम का साधु प्रमुख है। इतना बड़ा पद प्राप्त हुआ माँ का लीला में, और उन्हें वही जो पद को उन्हें अलंकृत किया, अच्छा ढंग से निभाया है। खाली चंदन दीदी नहीं, हम लोग का जो गुरुप्रिया देवी था, उन्हें माँ का जिला सहचरी हिसाब में था, और उन्हें जो करने सकता था अच्छा सन्यासी लोग भी करने का लिए अपारक होता था, यानी उन्हें भी सन्यासी नहीं था। उदास दीदी, भजनानंद दी, छवि दीदी, उन लोग माँ का चरण में चला गया सही, आगे उन लोग चिरो अमर है। माँ जैसे पानुदा कामकी, श्रद्धा पानुदा कामकी, श्रद्धा बिरजेंद्र महाराज कामकी, श्रद्धा शिवानंद महाराज कामकी, श्रद्धा भानुदा कामकी, ऐसे बड़ा बड़ा जो माँ का लड़का आया था माँ का सामने में, उन लोग देहांत होने का बाद में भी उन लोग अमर है माँ का भक्त का सामने में। और माँ कैसे लड़का पकड़ने वाला माँ था वही बताता है। वीरेंद्र महाराज का बारे में बता रहा है। वीरेंद्र महाराज जी हम लोग को साधु जीवन में आने के लिए बहुत प्रेरणा जो आया था, उन्हें बताया था कि तेरा जीवन में जय होगा, जय होगा, जय होगा। इतना बड़ा महात्मा का आशीर्वाद मेरा जीवन में प्राप्त हुआ था। वीरेंद्र महाराज की ऐसे माँ का पास में आया था वही बता रहा है। वीरेंद्र महाराज जी बी क्लास का इंजीनियर था, नामी दामी इंजीनियर था। उनका जो माँ था उन्हें विधवा था, सात्विक विधवा था, तो निष्ठावान विधवा था। उन्हें अपना हाथ से बनाता था और भोग लगा के प्रसाद पाता था। और वीरेंद्र महाराज जी कभी कभी माँ का पास में आ जाता था, उनका माँ का पास में, और कई दिन ठहर के फिर चला जाता था अपना ये में नगरी में। बाकी कभी कभी वीरेंद्र महाराज जी उनका माँ का जो भोग का बासन ये सब थोड़ा परिष्कार कर देता था। तो
उनको माँ बोलता रहा, उनका नाम कमल था। या कमल, तू जो बर्तन मला है ना वो अच्छा नहीं हुआ। तो फिर खुद अपना मन होता था। इसलिए बोला है कि भगवान का पाने के लिए निष्ठा और शुद्धता और जो परिष्कार परिच्छन्न है वो अनिवार्य होता है। एक बार का बात है, ब्रजेंद्र महाराज जी का माँ ये में है, ये उत्तर प्रदेश में विंध्याचल आश्रम में है। तो उन्हें रसोई ये भोग बना रहा था। इतना टाइम में एक चूहा का बच्चा वो सामने से बड़ा उनको ये तंग कर रहा था। तो चट करके उन्हें हाथ का जो ये था, ये जिससे खाना ये बनता है, हाथा बोला जाता है बांग्ला में, इससे जब उनको थोड़ा स्पर्श किया वो मर गया। तो उनका मन में दुखित हुआ, जो हम एक ये चूहा का बच्चा को मार दिया, और मन में दुखित था। इसलिए जो लोग अच्छा सत पथ में चलता है ना, अलुक में यदि कुछ थोड़ा से भी ये अन्याय काम हो जाए तो बड़ा दुखित हो जाता है। तो उन्हें बहुत से पूछ रहा था जी क्या करेगा। इतना टाइम में ब्रजेंद्र महाराज को आना गया। तो बोलता है माँ ये क्या है। बोलता देखना ऋषि ये भोग बनाने का टाइम में वो आगे बड़ा तंग कर रहा था, हम थोड़ा हाथों से ये किया तो मर गया। तो यही तो माँ का लीला है। माँ को लीला हुई साक्षात परमेश्वरी, तो लीला प्रकट करने के लिए यही किया है। तो बोल रहा है वीरेंद्र महाराज जी को माँ बोल रहा है जो आप क्या करेगा। वीरेंद्र महाराज बोलता है एक लड़का का, एक माँ का लड़का को आप मार दिया तो इसको प्रायश्चित करने पड़ेगा। तो उनको माँ बहुत से साधु संत से पूछा है। उन्होंने बोलता है चूहा का बच्चा मर गया, इससे क्या है। बनारस में आ गया, बनारस का बड़ा बड़ा पंडित लोग के उनको पूछा है और लोग इसको समाधान करने नहीं सका है। माँ इतना टाइम में बनारस में आया, तो माँ का पास में उन्हें जाके बोल रहा है माँ मैं तो हमारा ये से असावधान बस तो एक चूहा का बच्चा को मार दिया, अब क्या करना है, क्या प्रायश्चित। इसलिए माँ थोड़ा मुस्कुरा के बोला है दूसरे का बच्चे को तुम मार दिया ना, अब तुम अपना बच्चे को भी ये कहा भगवान के पास में निवेदन करो। तो बोला क्या करना है। बोलता है हम बता देंगे, विश्वनाथ मंदिर में तुमरा को जाना है, वही में अपना लड़का जो कमल है, कमल नाम था ब्रजेंद्र महाराज जी का, उनको लेके के जाके विश्वनाथ का पास में उनको अर्पण कर दो और उनसे बोलो कि हमें चूहा का बच्चा मार दिया तो अब हमारा बच्चा भी आपको को अर्पण करना है, तो अब तुम्हारा प्रायश्चित तो होगा। तो उन्हें पहले राजी नहीं हुआ था, बाद में राजी हो गया। लीलामयी का लीला है, राजी नहीं होगी क्या करेगा। तो इधर से उन्हें ब्रजेंद्र महाराज जी को समझा दिया, देखो जब तुम्हारा माँ विश्वनाथ जी का पूजा करके उठेगा तो तुम अपना माँ को बोलना माँ आप हमारा तो दीक्षा दीजिए। पहले अभी भी कहावत है जो पिताजी से ये अपना लड़की दीक्षा लेने का, माँ से भी दीक्षा लेने का ये परंपरा है हम लोग का आश्रम में कोई लिया है। तो ठीक है, तो निर्दिष्ट दिन में ब्रजेंद्र महाराज को लेके उनको माँ विश्वनाथ मंदिर में गया, जाके विश्वनाथ जी को पूजा किया। पूजा करके विश्वनाथ जी को बोल रहा है कि हे भगवान हम एक चूहा को मार दिया और प्रायश्चित का स्वरूप में हम अपना पुत्र को आपको अर्पण कर रहा है। करके जब उठा है तो ब्रजेंद्र महाराज जी अपना माँ को बोल रहा था माँ आप मुझको दीक्षा दीजिए। वही दीक्षा में समर्पण हुआ। ब्रजेंद्र महाराज मुझको बताया था देख इतना अर्पण करने का पहले इतना मेरा से माँ का प्रेम था, जब अर्पण कर दिया ना कहाँ प्रेम, हम जो उनका लड़का है उनका मालूम ही नहीं है। कितना शक्ति
और निष्ठावान और भगवत प्रेमी माँ से कितना प्रेम था, जो अर्पण करने के बाद में बोला हमरा का और नहीं है, वो तो ये का भगवान का हो गया। जब वीरेंद्र महाराज जी बताया था कि उनका जो देहांत हुआ तो उनको जो मणिकर्णिका घाट में जाके ये किया, अंत्येष्टि किया, तो प्रणाम का छल रूप में उनका हाथ दूसरे ऊपर में उठ गया रहा। ये तो अलौकिक घटना है। यही माँ वीरेंद्र महाराज ने हमने को बताया था, जो हम माँ का पास में आ गया, अपना नौकरी भी सब छोड़ दिया, उन्हें शादी किया था, उनका बाल बच्चा था, बाकी उन्हें अपना पत्नी को बताया था ये तुम भी हमारा पथ में आ जाओ। पत्नी बोलता है नहीं, हम आपको पथ में नहीं आएगा। तो वीरेंद्र ने बताया था कि हम जीवन में एक चिट्ठी भेजा था अपना घर में, और चिट्ठी नहीं भेजा है हमको भी। उन्हें 100 का ऊपर में उनका शरीर था, और हरिद्वार में उनका शरीर ब्रह्मलीन हुआ। यही ये माँ लड़का पकड़ने वाला माँ। और एक लड़का को पकड़ा है जो ब्रह्मलीन पानु महाराज जी। पानु महाराज जी एक ये में श्रीलंका में उन्हें शिक्षा दीक्षा दिया। उन्हें बड़ा ये में ICU पढ़ने का उनका इच्छा था, किंतु माँ ने बताया था कि उसे छोड़ दो। माँ का एक बात में उन्हें अपना पढ़ाई का समाप्त कर दिया। उन्हें ये का विद्यापीठ का शिक्षक था, थोड़ा उनका ये था, खुद थोड़ा ज़्यादा था, तो कोई खुद का वैसे कोई विद्यार्थी को उन्हें थप्पड़ मारा था। इसको बाद में जो माँ का पास में आया, माँ उनको बताया है ये तुम किसी को आज थप्पड़ मारा है, वही थप्पड़ देखो अमृतपुर में आया। पानुदा वही दिन से पूर्ण रूप में माँ का अपना देह मन सब समर्पण कर दिया। जीवन का अंतिम दिन तो हम मरा है एक विद्यार्थी को, और माँ का चोट लग गया। वही ओआर कौन है, उस साक्षात परमेश्वरी सर्वभूत में है, सर्वभूत में उन्हें विराजमान है। तो उनका चरण में उन्हें समर्पण हो गया। जीवन का अंतिम दिन तक उन्हें समर्पित था। उनका माफी इतना बड़ा मातृभक्त हनुमान और माँ आनंदमयी आश्रम में शहीद नहीं हुआ। माँ का कृपा होने से हो सकता है, बाकी शहीद नहीं होगा। उन्हें ऑलराउंडर था, सर्व विषय में उन्हें पारदर्शी था। हमारा जो आचार्य है ब्रह्मचर्य जीवन का आचार्य और सन्यास जीवन का आचार्य सदैव निगमानंद जी महाराज जी, उन लोग 3 भाई माँ का पास में आया था साधु बनने के लिए। उनका पिताजी बताया था माँ तीनों को ले लीजिएगा तो हमारा संसार कैसे चलेगा। माँ बड़ा भाई और छोटा भाई को रख के और 3 नंबर भाई को संसार जीवन प्रवेश करने के लिए ये बताया था। तब ने संसार जीवन किया था। ये बड़ा भाई शिवानंद जी, उनको माँ का पास में माँ को बोला जाता था बड़ा घर का माँ, लड़का पकड़ने वाला माँ। तो उन लोग सोच रहा था हम लोग बड़ा घर से आया, तो उनको माँ एक कठिन एक आश्रम में जहाँ में ये साधन भजन छोड़ के दूसरे कुछ का व्यवस्था नहीं है, ऐसे एक आश्रम में भेज दिया था। 2-3 साल माँ उनसे कोई बात विचार नहीं किया। अब उन्हें मन में दुखित था, हम लोग इतना बड़ा घर से आया, बाकी माँ तो कुछ खबर नहीं देता है। ये नहीं, माँ तो सर्वदा अपना बच्चा को देख रहा है और देखेगा। तो एक दिन का बात है, उनका मन में जब शंका हुआ तो एक दिन का बात है कि उन्हें भोग दिया है माँ को, देखे बाहर में भोग देने का बाद में दरवाजा बंद करके बाहर में आके मन में सोचना चाहिए भगवान तुम आप खाइए, ये कोई प्रसाद पाइए, ऐसे भावना से उन्हें भी बाहर आके दरवाजा बंद करके
ये कर रहा, प्रार्थना कर रहा था। इतना देर में कान में उनका आवाज आया, आज तो सब्जी में नमक नहीं दिया। उन्होंने सोचा है ये क्या सुनाया। जब उन्हें प्रसाद पाने का लिए जब उन्हें ये किया, देखते सही बात है, आज सब्जी में नमक नहीं दिया। तो उनका मन में चैतन्य हुआ पूर्ण रूप में, सही हम सोचता था जो माँ खबर नहीं लेता है, माँ तो साक्षात मेरा भोग पा रहा है। वीरेंद्र महाराज जी को माँ कैसे बचाया है राजगीर में, उन्हें हम लोग को बड़ा प्यार से बताया था। वीरेंद्र महाराज जी शाम को घूमने जाता था, उधर में ये है कुंड है, तो कुंड में जब घूमने जाता था और थोड़ा जंगल भी था। एक दिन घूमते घूमते शाम प्राय हो गया, एक जो शेर निकल गया जंगल से। और वीरेंद्र महाराज जी देख रहा है जे एक शेर आ रहा है। उन्हें सोचा है तो आप तो कुछ करना नहीं है, शेर तो उसका खा लेगा। उन्हें माँ का चिंता कर रहा था। इतना टाइम में एक टाटा गाड़ी सामान बुझाई करके जब उधर से आ रहा था, तो उन्हीं का आवाज में जो शेर है वो भी हट गया। वीरेंद्र में बड़ा ये से भय से उधर से जल्दी निकल के अस्त्र में पहुंच गया। तो माँ इसको बाद में एक दिन वीरेंद्र महाराज जी को लेके वही रास्ते पे जा रहा था और बोल रहा था, इधर में तुम्हारे को शेर का तुम्हारा डर हुआ था ना। तो वीरेंद्र महाराज सोचता रहता, ओ माँ तो साक्षात मुझको बचाया है। यही बात है, लीलामयी का लीला है ना, तो उनको लीला समझने के लिए हम लोगों की छोटा से साधु क्या समझेगा। उनको एक बाल भी कोई जान ले तब तो उनका ये हो जाएगा। तो माँ जो ढाका से जब माँ आया था, ये सीन भारत में बोले राजपुर में माँ निवास किया था। आस्ते आस्ते माँ का आश्रम उत्तर प्रदेश में तो 18 साइड है, बांग्लादेश से आरंभ करके ऐसे 26 आश्रम का ये है। और तो प्राइवेट तो बहुत है, ये हमारा पूरी आश्रम भी रिकॉग्नाइज्ड आश्रम है। माँ का जो बड़ा बड़ा साधु संत लोग का पास में माँ बच्ची का माफिक रहता था और बोलता था हम आप लोग का बच्ची है। इसीलिए जो विश्व ब्रह्मांडों का जो अधिश्वरिणी है, उन्हें सब कुछ सामने में अपना बच्ची, उन लोग का बच्ची बोल के अपना को पुकारता था। और माँ को भी नहीं बोलता है, हाँ माँ बोलता है इस शरीर माँ बोलता था। माँ का सुंदर एक गल्प बोल रहा है, और गल्पों का तात्पर्य है जो जब हम लोग भगवान से नाता जुड़ के भगवान का प्राप्त हो जाएगा, तो कामिनी कंचन हम लोग का सामने में तुच्छ हो जाएगा। एक गृहस्थ था, उन्हें बड़ा ये था, व्यवसायदार था। उन्हें एक अलमारी बनाया, तो अलमारी का सोना का था, और ये सोना का अलमारी में उन्हें रंग कर लिया, करके रख दिया। तो उनका जब अंतिम समय का हुआ, तो उन्हें अपना लड़का को बताया, देखो कभी जब कुछ संकट आ जाए तो अलमारी को खोलना, पहले नहीं। तो ठीक है। इसके बाद में पिता का देहांत हो गया। तो पिता को देहांत होने का बाद में अपना पुत्र बहुत अच्छा से पिता का श्राद्ध कर दिया। तो 10 रुपया खर्च करने का लिए 50 रुपया खर्च कर देता था। बहुत पैसा था पिताजी को, इसलिए राजा का धन भी समाप्त हो जाता है यदि जानबूझ कर खर्च ना करे। ऐसे लड़का भी ऐसे खर्च करता था, करते करते बहुत
दुखित में आ गया, अभी कोई वैसा नहीं है। तब उनका मन में आया कि पिताजी बताया था ना ये अलमारी खुलने के लिए जब संकट आ जाए तो ठीक है। तो अलमारी खुलने गया, जब अलमारी खुल लिया तो देखता अंदर में कुछ नहीं है। तो बोला पिताजी कहीं झूठा बोल के गया, बोला है संकट में अलमारी खुलना कहीं झूठा बोला है, झूठा बोलने का क्या जरूरत था। जब वो फिर 2-3 बार ये अलमारी देखा है, बाद में वो अलमारी को बड़ा गुस्सा से बाहर में गिरा दिया। तो क्या करे अभी, तो वो देख रहा है सामने से एक संत जा रहा था। तो संत के पास में जाके हाथ जोड़ करके बोला है महाराज पिताजी ऐसे बोल के गया रहा, अब तो हम अलमारी में देखा है कुछ नहीं है। तो संत लोग है ना जो भगवान से नाता जुड़ गया वही संत होता है, उससे संत कर लिया वही संत है। तो उनका तो भगवान से नाता था, उनका मालूम हो गया जरूर कुछ हो। बोले चलो तुम्हारा घर में। तो घर में जो है अलमारी का जो देखा है बाहर में, तो बोलते अलमारी के सामने में एक आसन बिछा दो। अलमारी के सामने में एक आसन बिछाया, तो जो बिछाया तो वो ध्यान से देखा है वो अलमारी सही अलमारी नहीं है, वो सोने का अलमारी है। तो लड़का को बुलाया इधर आओ। तो आया तो वो थोड़ा रगड़ो अलमारी को, जब रगड़ा दिखता सोना है। तो इससे मुख से बोली नहीं रहा है लड़का का, बोलता सोना सोना। तो उस संत बोल रहा है यही में तुम पागल हो गया, जब भगवान का रूप देखोगी तो तुम तो ये हो जाएगा। इसीलिए भगवान का रूप को देखने का कोशिश करो तो जीवन में भरपूर हो जाओगी। यही है माँ का सुंदर गल्प। माँ का ये गल्प बोल रहा है, वो गल्प है गुरु का आदेश उपदेश पालन करके चलने से उनका जीवन में पथ आनंद होता है। एक चोर था, वो चोरी करता था, अगर वो गुरु से दीक्षा लिया था तो चोरी करता था। तो गुरु का पास में जाता था, गुरु बोलता है तुम क्या करता है, बोलता हम चोरी करता है। बोलता है देखो चोरी करना तो महापाप है, तुम चोरी करता है। बोलता है चोरी बिना तो हमारा गुजारा होगा नहीं। बोलता नहीं तुम चोरी मत करो, तो आपका आदेश। तो वो क्या किया, घर में आते देरी हो गया। तो घर का आदमी लोग सोचा जो आज पकड़ गया, आप तो थाना में ढुका दिया। एक बहुत लोग सोच रहा था इतना टाइम में वो तो चोर घर में आया। तो वो लोग बड़ा शांत हुआ, आ गया। तो उनसे कुछ पूछ रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो सोचा ये सही दुआ है, ये उनका माहौल मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है। देखता है इसको पीछे दिन वो चोरी करने नहीं जा रहा है, तो ये तबीयत अच्छा नहीं है। घर में जो था कोई से गुजरा हुआ, इसके बाद में 1-2 दिन चल रहा है तो चोरी करने नहीं जा रहा है। अब तो लोग भूखा में मर रहा है। तो चोरी को कुछ बोलने से कुछ बात नहीं करता है, वो तो अपना ध्यान में गिरा हुआ है। गुरु बोला है चोरी मत करो, झूठा मत बोलो, इसलिए चोरी भी नहीं करता, झूठा भी नहीं बोलता है। 2-3 दिन बाद में गुरुजी खुद आया उनको घर में। तो गुरुजी को देख के उन्हें प्रणाम किया, अंदर को देख के उनको बैठाया। गुरुजी देखता हाल बहुत खराब है। तो परिवार लोग बोल रहा है ये 3 दिन से तो बाहर में नहीं जा रहा है, हम लोग का खाना वाना तो बंद हो गया। तो गुरुजी उनको बोला है एक काम करो, चोरी करो, तुम झूठा मत बोलो। बोला ठीक है, आपका तो सच्चा बात है, हम वही पालन करेंगे। तो गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव उनका आशीर्वाद देके चला गया। वही दिन वो राजा का घर में चोरी करने गया। तो दिग्प्रहत रात में जब राजा के घर में ढुक गया, तो राजा का घर में ही वो ढुका है जिस घर में राजा सोया हुआ था। तो राजा तो जग गया। तो राजा सोच रहा था अब यदि हम आवाज करेगा तो वो हमें को मार देगा। तो राजा क्या किया, एक घर पूछने वाला एक कपड़ा था, अपना भूषण उतार के वो कपड़ा पहन के वो गेट के सामने में खड़ा है।
राजा। तो वो तो राजा का घर में सोना हीरा मानिक का सब बहुत कुछ लिया, लेकिन जब निकालने का था इतना टाइम में राजा का साथ में देखा हो गया। राजा भी बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है जो हम राजा है, बोल रहा था भाई हम भी चोर है, आप तो चोरी करके जा रहा है ना, हम भी तो नया चोर है, हम नहीं जानता है कैसे कुछ करना है, हमरा के चुरा दीजिए ना। तो ठीक है दे देगा, 3-4 भाग का 1 भाग देगा, अगर तुम खड़ा रहो घर में, हम और ज्यादा ले आता है, इधर से मत जाना, हम 4 भाग से 4 भाग का 1 भाग दे देगा। तो बोले ठीक है, तो किया और बहुत कुछ लेके तो निकालने का टाइम में गिनती किया, गिनती करके 4 भाग का 1 भाग राजा को दिया और 1 भाग 3 भाग लेके वो जब निकालने का था मेन दरजा में दरबान पकड़ लिया, दरबान पकड़ के उनका ये में जेल में भर दिया। सुबह में जो राजा राजसभा में आया, राजा को तो सब मालूम है, तो विचार हुआ, राजा उनको बोल रहा तुम चोरी किया, बोलता हाँ चोरी किया। क्या चोरी किया? ये चोरी किया। कितना चोरी किया? बोलता ये ऐसे ऐसे करके बोला। तो वो गिनती किया, गिनती करके देखता है 1 भाग नहीं है, तो 1 भाग तो नहीं है, 4 भाग का 3 भाग है। बोलता है जो गेट में खड़ा रहा उनको 1 भाग दिया, तो वो खड़ा रहा, हम और जाके लेके आया, तो अच्छा किस लिए दिया? बोला इससे हम प्रतिज्ञा किया था जो 4 भाग का 1 भाग आपको देगा, तो हम 1 भाग गलती करके दे दिया, 3 भाग तो हमारे पास में है। राजा का तो सब मालूम है। राजा बोला है अरे तुम तो 4 भाग ले नहीं सकता था। बोलते नहीं, गुरुजी निषेध किया, चोरी करो झूठा मत बोलो, तो हम चोरी किया, झूठा नहीं बोला है। तो राजा बड़ा संतुष्ट हुआ, बोलता हमें था और वही देखो 1 भाग हमारे पास में है। तो राजा उनका गुरु भक्ति और गुरु का प्रति निष्ठा सच्चा बनने का लिए उनको बोला है और आपको चोरी करना नहीं है, जिंदगी भर आप मेरे रहिए, राजप्रसाद में रहिए, आपको बाल बच्चा सब लेके आइए। देखिए ये गुरु का बात पालन करके आज वो राजमहल में पूर्ण रूप में है। ऐसे गुरु प्रति निष्ठा रखने से गुरु सब कर देता है। एक संत का बारे में बोल रहा है, एक पहले तो गुरु गृहों में बच्चा लोग जाके शिक्षा दीक्षा करता था। 2 नियम रहा, एक जो रुपया पे चढ़ेगा इसको कुछ काम करने नहीं पड़ता था, और जो रुपया पैसा नहीं देता था उनको सेवा करना था। तो एक राजकुमार, उनको तो पैसा का अभाव नहीं है, तो वो रुपया देके गुरु का ये में पाठ सीखता है। तो गुरुदेव क्या करता है, प्रतिदिन जब गंगा में नहाने जाता है तो अपना जो ये शिष्य लोग को लेके जाता है। तो राजा का जो पुत्र है सबको पीछे में रहता है, और एक बुढ़ी रास्ता का बोर्ड में तिल सुखाने देता था, और वो पीछे से एक मुठ तिल उठा के खा लेता था। तो बुढ़ी सोचता था सही भूखा है, खा लेता है, कुछ बात नहीं है। लेकिन इसे प्रतिदिन नहाने का टाइम में जो गुरुजी जाता है उन्हें साथ में रहता है, उन्हें पीछे रखे आगे से उठा लेता है। तो बुढ़ी एक दिन मालूम हुआ ये वो इसे चोरी करते करते एक दिन बड़ा चोर बन जाएगा, इसका नकात बन जाएगा, तो इसको आज पकड़ना है। जब वही दिन भी इसे उठा लिया तो पकड़ लिया, पकड़ के ये किया, आवाज दिया, तो गुरुजी पीछे से देखा, बोलता ऐसी बात है। तो बोला गुरुजी वो प्रतिदिन पीछे रहता है और इसी से तिल लेके खा लेता है, तो हम कुछ नहीं बोलता है, हमसे सब भूखा है, बाकी ऐसे करते तो चोर बन के वो डाकत बनेगा, तो इसीलिए आपको हम बताया, इसको कुछ शिक्षा दीजिए। गुरुजी बोलता हाँ आप भी, डंडा से 3-4 डंडा मारा है। तो राजपुत्र है, हक लाल हो गया, कुछ करना नहीं है, अब तो गुरु का चरणा पढ़ना है, ठीक है। और इसे करते करते उनका विद्याभ्यास समाप्त हुआ। तो घर में जाएगा, राजप्रसाद में जाएगा, अगर उनका मन में जलन है,
जे सबके सामने में हम लोग को मारा है, हम भी प्रतिशोध लेगा। तो अपना राजप्रसाद में जाके वो राजा बना है। हम गुरु जी को निमंत्रण किया, गुरु जी आप आइए, आप मेरा गुरु है। तो सोचा गुरु जी आने से हम बदला ले लेगा, हम गुरु जी को ये खत्म कर देगा। तो गुरु जी तो समझ गया। गुरु जी बोला हाँ आएगा, हमारा समझ में आ जाएगा। इसलिए जो क्रोध होता है वो चंडाल बोला जाता है। वो जो पहला क्रोध होता है, इसके बाद में आस्ते आस्ते क्रोध थोड़ा से दमन होता है। तो पहला क्रोध में नहीं आया, जब आस्ते आस्ते कई साल बीत गया गुरु जी खुद आया। तो जो तो राज सिंहासन में बैठा है कि उनका शिष्य, और गुरु जी जो आ रहा था राज प्रसाद में ढुक रहा था, तो देख लिया। देख के सबको सामने में बोल रहा, और जो गुरु जी आ रहा है उनका आज अंत का दिन है। तो गुरु जी भी सुन लिया। गुरु जी जब आया तो बोलता खड़ा हो जाइए, अब आपका गर्दन गिरा दिया जाएगा। गुरु जी बोलता हाँ इसीलिए तो हम आया है, तुम मेरा गर्दन को गिरा दो। बाकी गिराने का पहले तो बताओ किस लिए मेरा गर्दन गिराओगी। बोलता है एक बार तो आपको ये में शिक्षा में हम रहा, तो आप तिल चोरी करने के लिए आप डंडा से मारा रहा हमारा साथी लोग का सामने में, हमारा कुछ करना नहीं था। अब मेरा मौका है, वही का बदला आज आपको गर्दन गिराएगा। तो बोलता ठीक है गर्दन गिराओ। सभा लोग जो था उन लोग को बोला है देखिए वो चोरी करता था, आज चोरी करते करते आज बड़ा चोर बन जाता था और डाकत बन जाता था। यदि इसको हम वो टाइम में डंडा से नहीं मारता रहा, शासन नहीं करता रहा। आप लोग अभी विचार करके बोलिए जे हम सही किया ना बुरा किया, हम इसको राजप्रसाद में बैठने का मौका दिया ना हम बुरा किया। सब बोल रहा है हाँ महाराज जी, वो टाइम में जब आपको विचार नहीं करता था, आज आप इस सिंहासन में नहीं बैठता था, आप तो बड़ा डाकत बन जाता था। तो गुरुदेव आपको सिंहासन बैठने का भी मौका दिया। तो उन्हें तो राजा है, राजविराट है, उन्हें सिंहासन छोड़ के गुरु जी का चरण में आके बोल रहा है गुरुदेव मेरा हाथ से गलती हो गया था और फिर गलती हो गया, इसीलिए हम माफी मांग रहा है। आपको हमारा ये राज में आ जाइए परिवार लेके, आप मेरा गुरु का रूप में हम ये जब तक आपको ये है आप रहिए। इसीलिए यही है कभी कभी गुरुदेव अपना शिष्य का लिए डंडा भी उठाए, बड़ा कटु वाक्य भी बोले, वो उनका भलाई के लिए बोले। वीरेंद्र महाराज भी हम लोग एक बार बोला रहा देख हम इच्छा करने से कुछ सब करने सकते, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। बाकी तो लोग को जो बोलता है ना तो लोग को भलाई के लिए बोलता है। इसलिए भला जो ये है गुरुदेव है, पिता है, माता है, ज्येष्ठ लोग है, और दूसरा छोटा का भला का लिए बोलता है। एक साधु का बारे में बोल रहा है, देखिएगा जो ये साधु का बारे में जो बोलना है वो भगवत का ऊपर में पूर्ण रूप में समर्पण करने से तो वही होता है। एक भक्त था वो रेलवे में काम करता था और रेल का जो गेट है इसका दरवान था। तो वो कीर्तन में जाता था, तो गेट के कौन पहाड़ा देगा भगवान को बोल देता था भगवान अब देखो अब जा रहा है अपना कीर्तन में, ऐसे करके और बोल के वो कीर्तन में चला जाता था। आज भी हम माता से जगन्नाथ दर्शन करने जब जा रहा था तो हम गेट में ताला नहीं लगाया है, हम माँ को बोला है माँ तुम देखना हम जा रहा है, ताला नहीं लगाया है। आके देखते जैसे जाकर की किया वैसे ही है, ताला नहीं लगाया था। तो वो भी ऐसे गेट में भगवान को संपूर्ण करके चला जाता है। ऐसे करते करते बहुत आदमी जान लिया, जो गेट में नहीं रहता है वो कीर्तन में चला जाता है। एक दिन बड़ा साहब का पास में जाके बात तो बता दिया। बड़ा साहब बोलता है कभी तो इधर में एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो हम कैसे विश्वास करेगा, बोलते सही नहीं, आज भी वो एक कीर्तन में जाएगा, आप आज प्रमाण कर लीजिए। बोलते ठीक है। तो रात में जब वो कीर्तन में गया बड़ा साहब आया
आके देखता है सही कीर्तन में वो कीर्तन कर रहा है। तो उधर से आवाज दिया इसको, मगर इसको सुना ही नहीं। जब कीर्तन में कोई अपना हृदय भाव से भगवान कीर्तन में लग जाए तो बाहर का आवाज उसके कान में नहीं आएगा। तो उनका आवाज नहीं मिला है, तो वो भीतर देख लिया, ठीक है। तो फिर जा रहा है तो वो दालवान जहाँ में ये बाहर रहता है उधर में देखता है ये वही खड़ा है। तो दूर से बोल रहा है, आप देख रहा है कीर्तन में जा रहा है, कर रहा है, अभी वही गेट में खड़ा है, जरूर कुछ ये है। ठीक है। जब सुबह में हुआ ऑफिस में उनको बताया, भला जो बोल रहा है क्या भाई, कल आप कहा था? तो सत्यवाद बोला, हम तो कीर्तन में चला गया। तो गेट में कौन था? तो हमारा मालूम नहीं, तो भगवान को बोल के चला गया, भगवान तुम देखो। तो बड़ा साहब का मालूम हो गया, गेट में सुन रहेगा वही साक्षात परमेश्वर उनको होके गेट पहरा दे रहा था। तो उनको बोला है बस और कुछ करना नहीं है, तुम जहां मर्जी उतर जाओ, तुम्हारा तो पहाड़ादार भगवान साक्षात है। देखिए तो कितना सुंदर भाव है, भगवान को अर्पण करने से भगवान पहाड़दार भी बन गया। ये इसे एक घटना है। एक राजा का पास में एक गुरुदेव आता था। राजा का आदेश था एकमात्र राजा और मंत्री छोड़ के और किसी को दीक्षा देने नहीं सकेगा, और उनका भरण पोषण सब रात ये से जाएगा, और सदा राजा का धर्मोपदेश और जो मंत्री है राजा का प्रधान मंत्री उनको ये, और दूसरे किसी को उनको दीक्षा देना नहीं है। तो ठीक है, तुमको तो अच्छा चल रहा है। तो उधर में बहुत एक बड़ा ये था, डाकट था। वो देखता है प्रतिदिन गुरुदेव राजबाड़ी में जाता है। एक दिन उन्हें पकड़ लिया, पकड़ बुला कहा जाता है, बोलता है हम तो राजबाड़ी में जाता है, राजा को हम दीक्षा शिक्षा भगवत बात करता है, और राजा को और प्रधान जो ये है राजा का मंत्री उनको हम दीक्षा दिया, मतलब उसको भी दीक्षा दीजिए। तो दे तो आदेश नहीं है राजा का। राजा को किसी को बोलता है, हाँ राजा भी हमारा को डरता है, जाके राजा को बोलिएगा हमारा नाम, वो भी हमारा डर से कांपता है। हमारा को काल यदि हमारा को दीक्षा नहीं दीजिएगा आपको सुरक्षित कर लेगा, इधर से आपको जाना है, यही रास्ता है आपको। वो भी जानता है गुरुदेव इसी रास्ता ही है जाने का लिए हमारा मार्ग। तो राजा को जाके बोला है, राजा बोलता वो आपको मार दे जो दे, और किसी को दीक्षा देना नहीं है। वो तो अभी संकट में गिर गया, तो मन में सोचा है ठीक है। तो अब जब लौट रहा था तो डकैत पकड़ लिया, मतलब बोले ये दीक्षा दीजिए नहीं तो अभी गर्दन उड़ा देगा। तो हाँ भाई आपको तो दीक्षा दे देगा हम, किंतु तो क्या किंतु, काल जब आप हमारे को बताया था ना, तो हम घर में गया, जाके जो हमारा मंत्रों का जो ये है ना झूला है वो हम रखा है, वही से तो मंत्र देता है। तो एक चोर आया रात में, आके वो मंत्र का झूला लेके भाग गया। अब बताइए वो झूला बिना आपको मंत्र कैसे देगा? तो कौन सा चोर है, हमसे बड़ा डकैत है क्या? तो वो तो हमारा मालूम नहीं है, वो तो लेके गया। अब इससे हम आप झूला आन दीजिए तो आपको हम दीक्षा दे देगा, आप भी देगा। तो इसका नाम धाम बताइए। तो नाम उनका हाथ में बंसी रहता है, जो ये में सिर में ये रहता है, मयूर पुच्छों का ये रहता है, और देखने का लिए थोड़ा ये है नीलवर्ण है, सिर में हाथ में सुंदर सुंदर ये है अलंकार है। बोला अच्छा ठीक है, कहाँ रहता है? बोला रहता है जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ तुलसी मान, यही सब जगह में उनका निवास होता है। बोला ठीक है। और आज तो सोचा है, तो आज तो हम लोग का गाँव में किसी का घर में कीर्तन है, वही में आएगा। हाँ हाँ जरूर आएगा। अब वो कीर्तन में हो गया और डकैत गया, देखते सही है वही रूप में तो आ गया, बाकी साथ में एक जनना है। तो बोलता है वो कितना बड़ा चोर है, हमारा गुरुदेव का
हंस का झूला भी चोरी किया और दूसरा जनना को भी चोरी करके लेके आया। ठीक है, आज हम दोनों गए, इसको भी पकड़ेगा और वो जनना को पकड़ के अपना तो इसको पिता का घर में दे देगा और झूला भी ले लेगा। यही बोल के जो इसको देखता है झूला है अपने, जब इसको पकड़ने गया तो भगवान को कहाँ पकड़ने सकता है, हृदय में पकड़ने सकता है। ऐसे जोर जबरदस्ती भगवान को पकड़ने वाला कोई नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ। उनको प्रेम से बंधन में वो आ जाता है, भगवान जोर से नहीं आता है। तो वो जो जोर से पकड़ने गया तो भगवान का अंतर्धान हो गया। तो इसके मन में तो दुखित हुआ, वो हम कहे इसे करने गया, हमें झूला का दरकार है, झूला तो किस प्रेम से हो जाता था और इसको पकड़ने का क्या था, तो हमें तो गलती किया। ठीक है, पीछे भी और जो तुलसी मंच का सामने में से घर का सामने तुलसी मंच है, तुलसी मंच के सामने से गुजर रहा था तो देखता है वही चोर खड़ा है जो झूला लेके, और आज हम छुएगा नहीं, आज तो झूला भी लेगा और इसको भी लेके गुरुदेव के पास में अर्पण करेगा। जो इसको पकड़ने गया तो भगवान को कहाँ पकड़ेगा, भगवान तो हट गया। तो भगवान को ऐसे पकड़ने जाता है, भगवान इधर जाता है उधर जाता है, ऐसे करते करते इसको तान हो गया। तो भगवान खुद बोलता है, जैसे यशोदा का वश में कृष्ण खुद ये बंधन में गिर गया ना, ऐसे वो भी बंधन में गिर गया। बोलता है भाई ठीक है, तुम्हारा प्रेम से बड़ा हम खुशी है, तुम्हारा गुरु का तो झूला है हम बस में, बाकी गुरु को लेके आओ तभी तो तुम्हारा झूला लगे, इसको कोई तो जल नहीं सकता है। बोला तुम भाग जाओगी, बोला भागेगा नहीं, तुम ये पैर में हमरा को कस के बांध दो, गुरुदेव को ले आओ तब तुम्हारा को सब मिल जाएगा, इसका आगे में हम दे ही नहीं सकता। तो ठीक है, इसका अच्छे से बांधा है, बांध के ये राजवाड़ी में जाके देखते हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव को बोल रहा है चलिए चलिए चलिए, इसको तो मिल गया, ऐसे तुलसी मंच में इसको बांध के आया, इसको बस में झूली है। तो गुरुदेव से ये क्या बोल रहा है, बोला हाँ चलिए। तो गुरुदेव जो आया आके देख रहा है, अरे तुलसी मंच में तो बंधा हुआ है। बोलता है कहाँ है, गुरु जी को बोल रहा है गुरुदेव तुलसी में ये में पेड़ में बंधा हुआ है। बोले कहाँ है, तो कहाँ है, हम देख रहे हैं, हम पेड़ में बांध के गए खड़ा है। तो बोलता है हम नहीं देख रहा है, रात नहीं देख रहा है। तो उनको बोल रहा है कि क्या प्रभु हम आपको बांध के दिया बंधन है, और गुरुदेव बोल रहा है हम नहीं देख रहा है। बोलता है देखो तुम्हारा जो दिव्य विश्वास है, तुम दिव्य विश्वास से तो दिव्य नयन आ गया, गुरुदेव का तो वो दिव्य ज्ञान नहीं है, दिव्य विश्वास नहीं है, इसीलिए वो उसको नहीं देख रहा है। तो बोलता गुरुदेव ये तो झूठा बोलेगा ना, तो ठीक है तुम हमारा हाथ पकड़ो, तुम्हारा हाथ गुरु पकड़े। तो उन्हें जब गुरु का भगवान को पकड़ा है, गुरु जब उनको पकड़ा है तो देख रहा है, गुरु बोलता हाँ धन्य हमारा जीवन, राज प्रसाद छूट जाए बाकी तुमरा को हम नहीं छुड़ेगा, तुमरा को प्रधान शिष्य बनना आएगा। गुरुदेव उनको दीक्षा दिया, दीक्षा देने का बाद में वो, इसलिए गुरु का जो कृपा होता है ना, तो वर्षा जब होता है वैसे गुरु का कृपा होता है। तो गुरु का कृपा जब हो गया उन्हें भी एक संत बन गया। इसीलिए कहाँ डकैत था, वो डकैत से गुरु की कृपा में आज वो संत है, संत सर्वोजन का नमस्कार है, जो भगवान का संग किया है। एक को बोला है, एक सज्जन था और राजबाड़ी में ये राजा को दीक्षा दिया। जब दीक्षा दिया तो राजा बोला है बताइए कितना दिन में मेरा ये भगवत प्राप्त होगा। बोलता है 7 दिन में भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो राजा बोला अच्छा बात है, आप 7 दिन में यदि आप हमारा को भगवान नहीं देखा, यह देखें हम नहीं देखेगा तो आपको किंतु परिवार सह आपको गर्दन पूरा देगा। तो अब जाइए घर में जाइए, 7 दिन का बाद में आपसे हम मुलाकात करेगा। तो गुरुदेव घर में जाके आप तो ये में बेचैन में गिरा हुआ है, पत्नी बोल रहे क्या बात है, राजबाड़ी से आप आया आज, इतना ये राजबाड़ी का लिए आज हम लोग का कितना सुंदर से आप लोग ये कर रहा है, खाना पीना चल रहा है, आज क्या हो गया।
बोलता और खाने पीने का चिंता मत करो, 7 दिन का बाद में तो हम लोग सब का गर्दन जाएगा। बोले कैसे? बोलता है राजा बोला है 7 दिन में यदि इनका भगवत दर्शन नहीं होगा तो सबको हम लोग को मार देगा। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गया और 7वें दिन और उन लोग का घर में रसोई का कोई चिंता ही नहीं होने रहा है कि काल सुबह में तो सबको अपना गर्दन जाएगा। और उनको एक बच्चे लड़का था, वो दिन भर घूमता था, ये पीता था और खाने का टाइम में घर में आ जाता था, आके खाना वाना खा के फिर भाग जाता था। वही दिन वो जो खाना खाने आया आके देखता है रसोई बंद, पिताजी सो के रो रहा है, माँ सो के रो रहा है, भाई बहन सब सो के रो रहा है। तो बोले क्या हो गया, क्या हो गया? कल सुबह में सबको गर्दन जाएगा राजप्रसाद में। तो पिताजी को बोले क्या है पिताजी? पिताजी बोलता है क्या हो गया? वो सुन गया तुम्हारा क्या होगा, तुम तो कुछ ये कमाई वमाई नहीं करता है, खाता है, घूमता है, आज ये अंतिम ये है हम लोग का रात है, आज तो हम लोग का सबको मानना पड़ेगा। बोले इसलिए राजा को 7 दिन का मध्य भगवान दर्शन नहीं हुआ तो कल तो जाना पड़ेगा हम लोग को। राजवाड़ी से इतना टाइम में खबर आ गया, ये प्रस्तुत रहिए, कल राजवाड़ी में आप लोग सब आ जाइए। तो वो लड़का बोल रहा है पिताजी को, पिताजी आप चिंता मत करिए। माँ को बोल रहा है माँ अब चिंता मत करो, अब रसोई बना, कल हम इसको जवाब देगा। तो राजा वो ये सोचता है, सब सोचता है कि वो जवाब देगा। तो इसीलिए बोला जाता है जब कोई नदी में गिर जाता है ना तो तैरने नहीं जानता है तो वो बचने का लिए चिंता करता है। तो कोई एक डंडा भी उधर में गिर जाए नदी में तो वो सोचता है डंडा धड़ के हम कोई कारण से पार में उड़ जाए। यही है उनका मन में थोड़ा तो विश्वास हुआ कि लड़का तो बताया जो वो इसको समाधान कर देगा, तो मरना तो है तो खा के मरे, और यदि कोई कारण से लड़का समाधान कर दे तो हो ही गया। ठीक है, तो राजा का आदमी को बोल दिया जाओ हमारा जो लड़का है कल उनको ये कर देगा, भगवत दर्शन करा देगा। तो बोल के चला गया, वो भी चला गया। तो रसोई बनाए, रसोई खाना वाना हुआ। सुबह में राजा का बाड़ी से फिर आदमी आया, तो चलिए आप लोग, तो बोला चलो। तो राजा का घर में जो संत और उनका लड़का गया। राजा बोलता है और परिवार कहाँ है? बोलते परिवार आएगा, हमारा लड़का आपको समाधान कर देगा। तो लड़का को बोल रहा है तुम समाधान कर दोगी? बोलता हाँ आपको भगवान दर्शन करा देगा। बोलता हाँ करा दोगी? बोलते हाँ। तो क्या करना है? बोलता है मोटा देख के 2 बड़ा बड़ा दरी लीजिए। हाँ ठीक है, दरी लिया। बोले चलिए एक बार हम हमारे साथ में, हम जहाँ जाएगा उधर में चलिए। और पिताजी को बोला है अब भी चलिए। राजा और उनका पिताजी दोनों साथ में जा रहा है। लड़का पहले आगे और दोनों पीछे। जाते जाते गंभीर जंगल में पहुंच गया। गंभीर जंगल में पहुंच के 2 अच्छा देख के पेड़ देखा है। एक पेड़ में अपना पिताजी को जोर से ये किया, कस के बांधा है। दूसरा पेड़ में राजा को बांधा है। तो राजा का जो बना है तो जो राजा का बना है तो राजा गुरुदेव को बोल रहा है देखो हमारा शरीर फाट रहा है। गुरुदेव भी बोल रहा है हमारा भी शरीर फाट रहा है यही बंधन से। तो राजा बोल रहा है लड़का ढूंढे कि बंधन मुक्त करना हो, और गुरु भी बोल रहा है अपना लड़का को बंधन मुक्ति करने के लिए। लड़का क्या कर रहा है? लड़का दूसरा पेड़ में उठ रहा है और कूद रहा है, फिर उठ रहा है कूद रहा है। तो राजा गुरुदेव को बोल रहा है गुरुजी आप मुझको खोल दीजिए और देखिए आपको लड़का को क्या कर रहा है। गुरुदेव बोलता है राजा हम तो बंधन है, हम कैसे आपको खुलेगा, आप मुझको खुलिए। राजा बोलता है हम कैसे खुलेगा, हम भी तो बंधन है। तो अब लड़का तो उन लोग का बात बहुत सुन के हंसते हंसते दोनों को मुक्ति किया। मुक्ति करने का बाद में राजा को बोलता है भगवत दर्शन हो गया। राजा बोलते कैसे? आप भी संसार ये में ऋषि में बंधन है और पिताजी भी बंधन है। आप राजा पिताजी को खुलने नहीं देख रहा है, पिताजी भी आपको खुलने नहीं देख रहा है। तो आप भी राजकाज में व्यस्त है, पिताजी भी संसार जीवन में व्यस्त है।
व्यस्त होके भगवत कैसे दर्शन होगा? भगवत दर्शन होना चाहिए तो हमरा वहां भी मुक्त होइए, मुक्त होने से भगवत दर्शन होगा। राजा का ये हो गया, उनका चैतन्य हुआ, उन्हें वही टाइम में रास्ता सब छोड़ के उन्हें सत्य का संधान में निकाल दिया। इसलिए सत्य संधान पाने के लिए जंजीर को तोड़ना है। और जंजीर क्या है? जो विषय वासना भोग विलास का जो माया बंधन है, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने से सब कुछ मिल जाता है। ऐसे इस आयु को बोल रहा है, एक गुरु का गुरु गृह था, वो गुरु गृह में बच्चा लोग पढ़ाई करता था। एक बच्चा बड़ा गरीब घर का था, वो जो गुरुजी का पास में पढ़ने जाता है, वो टाइम कोई अचानक गुरुजी का माता जी का देहांत हो गया। तो साधु का जो का दिन आ गया, गुरुदेव उनको शिष्य लोग को जिसको जिसको जितना ये है साध्य है और साहित्य करने लगे बोला है। जो अपना साध्य अनुसार में गुरुदेव को दान किया। अभी पीछे जो बड़ा गरीब लड़का है, इसको गुरुदेव बताया, तो वो बोला ठीक है, माँ को जाके बोलेगा। तो आप तो माँ को बोला है, माँ काल गुरु जी का माँ का श्राद्ध है, गुरुदेव कुछ बताया जिसको इसको दान दिया, हमारा साथी लोग तो दिया, हमें अकेला है जो नहीं दिया। तो इसको माँ बोल रहा है, सोचता है जो हम कैसे देगा, हम लोग तो है ही नहीं कुछ। तो वो अपना लड़का को क्या बताएगा? लड़का को बोल रहा है, एक काम करो, तुम जाओ, जब तुम जंगल से जाओगी ना, वो टाइम में गोपाल भाई बोल के तुम पुकारना, देखना गोपाल भाई आ जाएगा, तो वो तुम लोग को साहित्य कर देगा गुरुदेव का, फिर माँ का श्राद्ध कार्यों में बहुत साहित्य कर देगा। तो देखिए सरल विश्वास में भगवान पास में आ जाता है, इसीलिए सरल होना चाहिए। शिशु का माँ भी जब कोई हो जाएगा तो भगवान उनको गति में ले लेता है। हम नहीं तुम हो जाएगा। किसी संत को बोला था भगवान को देखे पाना है, तो संत ने बताया था एक बात सुनना है तो भगवान पाओ, और तर्क करना थे बड़ा हमारा भैया का पास में जाओ। बोलते एक बात में हो जाए, बोलते आज से हम नहीं तुम, जो कुछ है सब तुम किया, हमरा कुछ छोड़ दो। अच्छा किया भगवान तुम किया, बुरा किया भगवान तुम किया। तो बोलता है एक बात में यदि तो भगवान को मिल जाए तो हम और कहेंगे। तो वही दिन से वो तुम करने शुरू कर दिया और भगवान को प्राप्त हो गया। ऐसे वो बालक को जो माँ बता दिया कि गोपाल भाई बोलना, वो सरल विश्वास में जंगल से जा रहा था और गोपाल भाई करके पकड़ रहा था। भगवान भक्तों का अधीन है, भक्तों का लिए वो सब कुछ अपना ये कर देता है, उनका लिए दान कर देता है। तो भगवान खुद एक बालक के रूप में आ गया। अगर हाँ देखो हम गोपाल भाई आ गया, तो देख रहा है उनका मसीह भी एक बालक आया और बोलता हमें गोपाल भाई, बोलता है माँ को बताया था आपको बारे में, हमारा ये का गुरु का माँ का ये है। तो हाँ, तो एक दही का एक पात्र दिया, दही का पात्र देके बोला है ये पात्र में दही है, तुम ये पात्र गुरु जी को दे देना। तो एक छोटा से पात्र, हाँ ये गुरु जी को देना, और ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो ठीक है, और जब तुम हम लोग को पुकारोगी देखना हम तुम्हारे सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो वही पात्र लेके गोपाल भाई करके गुरु जी के पास में चला गया। गुरु जी को जाके दही का पत्र देके बोला ये हमारा गोपाल भाई दिया, इससे आप दही दीजिए। ये तो गुरु जी तो गर्म हो गया, इतना छोटा पत्र का दही से हम सबको, मतलब गोपाल भाई बोल दिया कभी वो ये घटेगा नहीं, और जितना है इतना ही रहेगा। तो कहाँ से मिला? इसी जंगल से। तो बोले ठीक है, तो पंकज बच गया, तो वही सब दही दे रहा है, 100 पंकज ये हो गया, बाकी दही कम नहीं हो रहा है। तो वो जैसे दही रहा तो गुरु जी को मालूम हो गया ये तो साक्षात परमेश्वर का दिया हुआ ये है। तो वो बोल रहा था धन्य जीवन हमारा, तुम्हारा माफिक शिष्य मिलके
हम भी भगवान का आस्वादन, भगवान का प्रसाद उसको मिल गया। ये बोल के माँ का चरण में मेरा भक्त